हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट की पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 20 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर जो 19th लेक्चर था उसमें मैंने कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस की थी, राइट। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर में जितनी भी नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग हम देखेंगे, जितनी भी नॉन कंपैरेटिव स्केल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये स्केल्स आपसे बहुत बार पूछी भी गई हैं। प्लस ये स्केल्स आप प्रैक्टिकली भी जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आप बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, राइट। सो दोनों ही तरफ से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट से अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए, उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है बेसिकली ऑन नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स, राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था स्केलिंग क्या होता है। उसमें कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव करके दो टाइप की स्केलिंग टेक्निक्स होती है, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी कंपैरेटिव डिस्कस की थी। आज हम क्या करेंगे, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग को डिस्कस करेंगे। तो नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स इज अ सेट ऑफ scaling methods in which each item is scaled independently of each of the others। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, इसके वजह से क्या है, इसका नाम नॉन कंपैरेटिव पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप हर एक चीज को क्या करोगे, हर एक आइटम को मेजर करोगे, लेकिन वो कैसे मेजर करोगे, इंडिपेंडेंटली। यानी सपोज आपके स्टडी में 10 आइटम है, तो 10 ही आइटम को आप अलग अलग करके स्टडी करोगे, एक साथ सारों को स्टडी नहीं करने वाले हो, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक है जिसमें आप हर एक आइटम को इंडिविजुअली क्या करते हो, स्टडी करते हो, इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हो, उसे दूसरों के साथ मिक्स नहीं करते हो। ठीक है, अब बेसिकली हमें ये तो समझ में आ गया कि नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग है क्या, है ना। अब इसमें अलग अलग टाइप की नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स है जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफिक रेटिंग, फिर आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, फिर आती है आपकी लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिंगल मल्टीपल कैटेगरी स्केल, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल, है ना। बहुत सारी ऐसी टाइप्स है, एक एक करके इन सारों को देखते हैं। ज्यादा करके जो आप लोग यूज करते हो वो क्या है, ज्यादा करके जो यूज की जाती है वो आपकी लिकर्ट स्केल है, या कई बार आप लोग सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी यूज करते हो। बट मोस्टली मेजॉरिटी स्टडीज में लोगों को पता नहीं क्यों लिकर्ट स्केल ही इजी टू यूज करने को हो जाती है, राइट। बट हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, बिकॉज पेपर में पता नहीं कौन सी स्केल से कब क्वेश्चन बन जाए, तो हमें तो सबका नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं एक एक स्केल को। सबसे पहले तो सबसे पहली स्केल का नाम क्या है, सबसे पहली स्केल का नाम है कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल और ग्राफिक रेटिंग स्केल। एक ही स्केल है लेकिन उसके दो नाम है। कौन से हैं वो दो नाम, एक है कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, उसी स्केल का दूसरा नाम क्या है, उसी स्केल का दूसरा नाम है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ठीक है, अब कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल क्या है, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में क्या होता है, जो भी रिस्पोंडेंट्स है उसको पूछा जाता है कि आप रेट करो स्टिमुलस को बाय प्लेसिंग अ पॉइंट और मार्क अप्रोक्सीमेटली ऑन अ लाइन रनिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरिया टू द अदर वेरिएबल क्राइटेरिया। यहाँ पे आप क्या करते हो, सामने वाले को बोलते हो कि आप क्या करो, किसी भी एक चीज को पॉइंट आउट करो, टिक करो, बेस्ड ऑन आप क्या उस चीज के बारे में फील करते हो। और क्योंकि इसका नाम कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आप क्या करोगे, एक एंड से लेके आप दूसरे एंड तक क्या करोगे, आप यहाँ पे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक
स्टार्ट और एंड लाइन बना लोगे और उसके बीच में सारी चीजों को रख दोगे और सामने वाले को आप बोलोगे कि ठीक है अब इस पूरे स्केल में कहीं पे भी आप क्या करो, अपने हिसाब से उस चीज को मार्क करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, तो मैंने क्या कर दिया, लाइक वेरी मच, लाइक समवॉट, न्यूट्रल, डिसलाइक समवॉट, डिसलाइक वेरी मच। मैंने क्या कर दिया, दो एंड कर दिया ना, एक है बहुत अच्छा लगता है और एक है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है ना। तो दो एक्सट्रीम चीजों के बीच में ये सब क्या है, बाकी तीन चीजें भी आपने ऐड की है। फर्स्ट और लास्ट चीज तो मैंने ऐड की है, सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो मैंने दिया ही है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, बाकी तीन ऑप्शन भी दिए जो इसके बीच में एक कंटिन्यूअस स्केल बनाने में मदद करते हैं। यानी कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में क्या होता है या ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है, आप एक स्टार्ट और एंड पॉइंट रख देते हो और वो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स कैसी रहती हैं, वो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स एकदम एक्सट्रीम रहती है, एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पे आप बोल रहे हो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आप बोल रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत ही एक्सट्रीम चीजें है ना। और उसके बीच में आप कहीं एक लाइन रन कर देते हो, लाइन रन कर देते हो यानी उसके बीच में भी आप कुछ ऑप्शन दे देते हो ताकि सामने वाले को क्या मिल सके, जो रिस्पोंडेंट है उसको फेयर चांस मिल सके कि वो क्या करे, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने सजेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करे, किसी भी चीज को टिक करे या चूज करे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, या जिसको आप ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, दो ऑपोजिट चीजों में मिलके भी आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। दो ऑपोजिट चीजें ना, लाइक वेरी मच और डिसलाइक वेरी मच एकदम ऑपोजिट है और फिर भी आप क्या कर रहे हो, उस एक चीज पे दोनों का ऑप्शन दे रहे हो सामने वाले को, राइट। आई होप ये जो फर्स्ट टाइप की स्केल है ये क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ स्केल जो है हमारी आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अब आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल बेसिकली एक ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था, 17th लेक्चर में मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट स्केल सिखाया था, तब मैंने आपको बताया था नॉमिनल स्केल होती है, ऑर्डिनल होती है, इंटरवल होती है, रेशियो होती है ना। मैंने ये चारों स्केल वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाई थी। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए लेक्चर बाय लेक्चर देखिए सो दैट आपको सारी कंटिन्यूएशन में हर एक चीज समझ में आती रहे, राइट। तो आइटमाइज रेटिंग क्या है, आइटमाइज रेटिंग स्केल एक ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल यानी जिसमें आप नेम भी करोगे प्लस ऑर्डर भी दोगे, है ना। आप चीजों को नेम करोगे, कैटेगराइज करोगे, प्लस उनको ऑर्डर में भी लेके आओगे। दैट हैज अ brief description or numbers associated with each category ordered in terms of scale positions। नाम से ही क्लियर था काफी हद तक, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, आप हर एक चीज को नंबर्स दे दोगे या एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दोगे हर एक चीज का, और उनको कैटेगरी में लेके आओगे और उनको एक ऑर्डर में लेके आओगे। फिर आप रिस्पोंडेंट्स को क्या बोलोगे, रिस्पोंडेंट्स को बोलोगे कि सिलेक्ट करो उस कैटेगरी को जो आपके हिसाब से बेस्ट डिस्क्राइब करती है ना। यहाँ पे आप क्या करते हो, सामने वाले को पूरी एक बोलते ना रैंक के हिसाब से। सपोज मैं आपको बोलूँ, आइटमाइज रेटिंग के स्केल का एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपको मोबाइल को रेट करो, ठीक है, मोबाइल के अलग अलग कंपनीज को रेट करो। तो मैंने पहले बोल दिया आपको आईफोन, फिर मैंने बोल दिया सपोज आपको सैमसंग, ठीक है, फिर मैंने आपको सपोज बोल दिया ओप्पो, वीवो, है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, रैंक और ऑर्डर के हिसाब से सब चीजों को अरेंज कर दे। क्यों, सबसे महंगा क्या है, आईफोन है, फिर उससे थोड़ा सस्ता कौन सा है, सैमसंग है, फिर उससे सस्ता क्या है, ओप्पो है, ओप्पो से भी सस्ता क्या है, वीवो है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले ही सब चीजों को बेस्ड ऑन द कैटेगरी, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, मैंने उनको क्या किया है, रैंक के हिसाब से अरेंज कर दिया है। तो ऐसे टाइप की स्केल को ही हम बोलते हैं आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। अब नीचे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे तीन स्केल दी हुई है, एक है आपकी लिकर्ट स्केल, दूसरी है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, तीसरी है स्टेपल स्केल। तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है, ठीक है। और ये तीनों का ही बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक एक करके देखते हैं, लिकर्ट क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या है, स्टेपल स्केल क्या है। ये तीनों ही क्या है, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल की ही कैटेगरीज है, टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है, सबसे पहला आइटमाइज रेटिंग स्केल का टाइप है आपका लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल क्या होती है, सबसे पहले बता दूं, ये पॉपुलर स्केल है बहुत और वाइडली यूज स्केल है,
कैसी स्केल है ये? पॉपुलर स्केल है बहुत रिसर्च में और सबसे वाइडली यूज की जाती है, ठीक है। लिकर्ट स्केल इज अ स्केल विथ 5 रिस्पॉन्स कैटेगरीज। यहाँ पे कितने रिस्पॉन्स हो सकते हैं? 5 रिस्पॉन्सेज ही हो सकते हैं। यानी आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हो और लिकर्ट स्केल को यूज करते हो तो आप सामने वाले को कितने ऑप्शन दोगे? सिर्फ 5 ही ऑप्शन देने वाले हो। दैट रेंजेस फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री। और वो ऑप्शन कहां से कहां तक रहेंगे? वो ऑप्शन रहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री। ऐसे करके आप उनको क्या दोगे? सामने वाले रिस्पोंडेंट को 5 ऑप्शन दे दोगे। वेयर इन द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट द डिग्री of agreement or disagreement with each of the statements related to the stimulus or object under analysis। आप यहाँ पे क्या करोगे? कोई क्वेश्चन पूछोगे और सामने वाले को 5 ऑप्शन दे दोगे। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर अग्री नॉर डिसएग्री, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। ऐसे करके आप सामने वाले को क्या करोगे? 5 ऑप्शन दे दोगे और 5 ऑप्शन में से उसको बोलोगे कि आप अपने हिसाब से क्या करो, इस चीज को रेट करो, है ना। जैसे सपोज मैंने आपको बोला, मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए कि हाउ डू यू लाइक माई लेक्चर, ठीक है, तो या हाउ डिड यू अंडरस्टूड माई लेक्चर। तो उसका ऑप्शन मैंने दे दिया स्ट्रांगली डिसएग्री, बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, डिसएग्री समझ ही नहीं आया, नाइदर डिसएग्री नॉर अग्री, ठीक है, फिर अग्री और स्ट्रांगली अग्री। ऐसे करके मैंने आपको क्या दे दिए? 5 ऑप्शन दे दी, है ना। ऐसे करके मैंने आपको क्या दे दिया? 5 ऑप्शन दे दिए और 5 ऑप्शन में से आप अपने हिसाब से क्या करोगे? किसी भी ऑप्शन को चूज करोगे, तो उसे ही हम कहते हैं लिकर्ट स्केल। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, ये एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों के लिए लिकर्ट स्केल का। देखिए 5 ही ऑप्शन है यहाँ पे, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर अग्री नॉर डिसएग्री, अग्री और स्ट्रांगली अग्री, है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ एंड ये 5th, यानी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज ट्रस्टवर्दी, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन 5 में से आपको जो भी सही लगता होगा, डिसएग्री, स्ट्रांगली अग्री, जो भी आपका आंसर है, आप उसको क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल कैसी है? 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है जो रेंज करती है फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली अग्री, ठीक है। आई होप लिकर्ट स्केल क्या है ये क्लियर है। और एक इसका पार्ट है, ये आइटमाइज रेटिंग स्केल का ही एक टाइप है, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, जिसका नाम है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है? ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है। लिकर्ट कैसे थी? 5 पॉइंट थी, है ना। और ये सिमेंटिक डिफरेंशियल कैसी है? 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है, ठीक है। जहां पे आप क्या करोगे? यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगी, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगी, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 ऑपोजिट चीजों को रख सकते हो, 2 ऑपोजिट साइड पे, जैसे गुड और बैड, है ना, ऐसे कोल्ड हॉट, ऐसे करके 2 ऑपोजिट चीजों को एकदम एक्सट्रीम एंड पे रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप स्केल में क्या करते हो? किसको यूज करते हो? ताकि आप मेजर कर सको द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आप क्या करते हो? बेसिकली किसी पर्सन के एटीट्यूड को, फीलिंग को, या किसी के इमोशंस को, या किसी के वर्ड्स के मीनिंग को जब आपको अंडरस्टैंड करना हो इजीली, तो आप क्या करते हो? सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का यूज करते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या बताता है? ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपको रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड बताता है, ठीक है। और ये जो स्केल है ये किसने डेवलप किया था? चार्ल्स ई ऑसगुड ने, जी.जे. सूसी ने और पीएच टेनेबॉम ने, ठीक है। आपको इनके नाम याद रखने हैं सिर्फ। कौन थे? ऑसगुड, सूसी एंड टेनेबॉम, ठीक है। इसका नाम याद रखना है। एग्जांपल देख लेते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का। तो ये रहा आपका एग्जांपल, देखिए 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है ना, यहाँ पे है इनएसेसेबल, है ना, यहाँ पे है इनएसेसेबल और यहाँ पे है टोटली एसेसेबल, यहाँ पे है रूड, यहाँ पे है कर्टियस। देखिए 2 ऑपोजिट चीजें ना, 2 एक्सट्रीम चीजें। यहाँ पे बोल रहे हैं कोई चीज बिल्कुल ही इनएसेसेबल है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई चीज फुली एसेसेबल है हमारे पास। यहाँ पे हम बोल रहे हैं रूड है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कर्टियस है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई चीज कोई पर्सन बहुत ही केयरिंग है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई पर्सन बहुत ही अनसिंपैथेटिक है, यानी उसको दूसरे की परवाह ही नहीं पड़ी है, राइट। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है? सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपका आइटमाइज रेटिंग स्केल का एक टाइप है, जिसमें 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, जिसमें आप क्या करते हो? फर्स्ट और लास्ट चीज को फिक्स कर लेते हो, और वो फर्स्ट और लास्ट चीज एकदम ऑपोजिट होंगी, एकदम एक्सट्रीम होंगी आपस में, ठीक है। आई होप सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है ये क्लियर है। कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ हमारी आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, जिसका नाम है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल क्या है? ये सिंगल एडजेक्टिव रेटिंग स्केल है
विथ 10 कैटेगरीज। अब यहाँ पे कितनी है? 10 कैटेगरीज है, रेंजिंग फ्रॉम -5 टू +5 विथ नो 0 पॉइंट्स। यहाँ पे आप एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब करोगे और यहाँ पे आप सामने वाले को ऑप्शन क्या देने वाले हो? 10 कैटेगरीज में ऑप्शन देने वाले हो। वो 10 कैटेगरीज कैसे होंगी? -5 टू +5 के बीच में, ठीक है। दिस स्केल इज यूजुअली अ वर्टिकल स्केल। ये वर्टिकल स्केल है जिसमें आप एडजेक्टिव्स को क्या करते हो? प्लेस करते हो इन द मिडल ऑफ द इवन नंबर्ड रेंज -5 टू +5। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, आप देख सकते हो। ये आपकी स्टेपल स्केल, देखिए मैंने एडजेक्टिव को बीच में रखा है ना, हाई फूड क्वालिटी, पुअर क्रू सर्विस, ये एडजेक्टिव है, मैंने इसको बीच में रखा है ना। और मैंने आपको नीचे -5 टू +5, नीचे सारे कौन से हैं? नीचे सारे के सारे आपके माइनस है, ऊपर सारे के सारे आपके क्या है? प्लस वाले नंबर है ना। अब आप इसमें से क्या करो? इसमें से आप रेट करो हाई फूड क्वालिटी। अगर हाई है तो आप प्लस साइड पे रेट करो, लो है तो आप माइनस साइड पे रेट करो, है ना। तो उस हिसाब से स्केल को हम बोलते हैं स्टेपल स्केल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या किया? आपने एडजेक्टिव को प्लेस किया इन द मिडल ऑफ द इवन नंबर्ड स्केल और रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई करने को बोलते हो कि वो स्केल पे आप उसको रेट करो और आप बताओ आप उस चीज से कितना, आपका क्या ओपिनियन है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज स्टेपल स्केल, ठीक है। आई होप ये स्टेपल स्केल इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी आइटमाइज रेटिंग स्केल खत्म होती है ना। हमने क्या डिस्कस किया? हमने आइटमाइज रेटिंग स्केल को डिस्कस किया। आइटमाइज में कितनी टाइप की रेटिंग स्केल थी? आइटमाइज में 3 टाइप की रेटिंग स्केल थी, है ना। सबसे पहली कौन सी थी? लिकर्ट स्केल, जिसमें कितनी कैटेगरीज थी? जिसमें थी 5 कैटेगरीज, है ना। फिर आती है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जिसमें कितनी कैटेगरीज थी? 7 कैटेगरीज थी। फिर आती है आपकी स्टेपल स्केल, जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, इसमें कितनी कैटेगरीज थी? 10 कैटेगरीज थी, है ना। तीनों में आपने सामने वाले को क्या दे दिया? आइटम्स दे दिए। अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इन कैटेगरीज में से, राइट। सो दिस इज व्हाट इज आइटमाइज रेटिंग स्केल के डिफरेंट टाइप्स। तीनों टाइप्स मैंने डिस्कस किए डिटेल में, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन कंपैरेटिव स्केल, जो कि है आपका सिंगल या मल्टीपल कैटेगरी स्केल। अगर सिंगल कैटेगरी स्केल होगी तो ठीक है, अगर मल्टीपल कैटेगरी है उसमें भी अगर 2 ही चीजों को मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइकोटोमस स्केल। डाइको का मतलब ही होता है 2, डाइको का मतलब ही होता है 2। जैसे सपोज मैं पूछूं आपका जेंडर, है ना। जैसे सपोज मैं अगर आपको पूछती हूँ जेंडर, तो जेंडर में मैंने आपको ऑप्शन दिया है मेल का और फीमेल का, तो ये क्या हुआ? ये जेंडर क्या हुआ? ये जेंडर पूछना है मेरा डाइकोटोमस स्केल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ आपको। यहाँ जैसे मैं कोई क्वेश्चन में पूछूं कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, यस या नो, है ना, अग्री या डिसअग्री, है ना। तो ऐसे टाइप के आंसर्स में हम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें क्या होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमेशा 2 ही रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइकोटोमस स्केल। अगर सिंगल रिस्पॉन्स है तो सिंगल कैटेगरी स्केल। अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है, मल्टीपल यानी कि 2 या 2 से ज्यादा है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कैटेगरी स्केल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ तो यस होगा, यहाँ तो नो होगा, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये हुआ आपका डाइकोटोमस स्केल का एग्जाम्पल, है ना। ये कौन सी स्केल हुई? ये हुई आपकी डाइकोटोमस स्केल। लेकिन अगर मैं पूछ रही हूँ सपोज ये क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, तो अब मैंने आपको क्या दे दिया? 2 से ज्यादा ऑप्शन दे दिए, है ना। अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी या विडोअर, है ना। ऐसे मैंने आपको कितने ऑप्शन दे दिए? 4 ऑप्शन दे दिए। कितने ऑप्शन दे दिए आपको? 4। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मल्टीपल कैटेगरी स्केल, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम फिर सिंगल कैटेगरी स्केल का एग्जांपल, तो आपने तो डाइकोटोमस का भी दे दिया, मल्टीपल कैटेगरी स्केल का भी दे दिया। सिंगल कैटेगरी स्केल का एग्जांपल क्या हुआ? सपोज मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, नेम के लिए मैंने आपको एक कॉलम दे दिया, तो नेम तो आप ही लिखोगे, वो नेम तो क्या होगा? सबका अपना अपना होगा, राइट। तो दैट इज व्हाट इज योर सिंगल कैटेगरी स्केल, ठीक है। आई होप ये जो थर्ड टाइप ऑफ नॉन कंपैरेटिव स्केल है ये आपको क्लियर है। कमिंग टू फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ नॉन कंपैरेटिव स्केल, जो है वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल। अब इस स्केल में क्या होता है? रिस्पोंडेंट इज अनेबल और अनविलिंग टू गिव एग्जैक्ट नंबर्स इन द आंसर। आप एज अ रिस्पोंडेंट क्या कर पाते हो? किसी चीज का जवाब क्या नहीं दे पाते? किसी नंबर्स में नहीं दे पाते। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करते हो? वर्बल का यूज करते हो। वर्बल यानी कि वर्बल वर्ड का मतलब ही होता है वर्ड्स। वर्बल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स। यहाँ पे
ये स्केल यूज कब की जाती है? जब आप किसी चीज को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते या रिस्पोंडेंट सामने वाला आपको नंबर्स में कोई चीज नहीं बता सकता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल को यूज कर सकते हो। ये स्केल क्या प्रोवाइड करती है? अप्रोक्सीमेशन बताती है ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड सो द डेटा इज एन ऑर्डिनल स्केल। और ये भी कौन सी है? ये जो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है ये भी आपकी ऑर्डिनल स्केल है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये आपको कैटेगरी बता देगी प्लस कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज हुई है उसके हिसाब से वो उसको क्या करेगी? एक ऑर्डर में अरेंज कर देगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कब यूज करोगे? जब आप किसी से कोई चीज नंबर में नहीं पूछ सकते हो, तब आप क्या करोगे? वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ ऑफन डू यू ईट आउट? आप कितने टाइम बाहर खाते हो? बाहर का खाना कब कब खाते हो? आप में से कुछ कुछ होंगे जो बहुत बोलेंगे फ्रीक्वेंटली खाते हैं, कुछ कुछ बोलेंगे कभी कभार खा लेते हैं, कुछ बोलेंगे कभी कभार भी नहीं खाते हैं, रेयरली, बहुत गलती से कभी खा लिया तो ठीक है, और आप में से कुछ होंगे जो बोलेंगे हम बिल्कुल ही नहीं खाते, राइट? तो ये क्या है? ये क्या है? ये एग्जाम्पल है किसका? आपके वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड्स को यूज करके आपके अंदर के जो फीलिंग्स है या आपका जो इमोशन है या मे बी आपका जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है किसी चीज को लेके या आपकी जो ओपिनियन है उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल। लेकिन स्केल का हम बोलते हैं ना डिसएडवांटेज क्या है सबसे बड़ा कि क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं। अब फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार हो गया, है ना? अब किसी पर्सन के लिए फ्रीक्वेंटली हो सकता है महीने में 2-4 बार, किसी के लिए हो सकता है 10-20 बार। तो कहीं ना कहीं वो जो वर्ड्स का मीनिंग है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? और वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है, राइट? तो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल नो डाउट आप यूज करते हो एज अ रिसर्चर जब आपको क्या करना होता है? कोई चीज को आप नंबर्स में मेजर नहीं कर पाते हो, राइट? तभी आप स्केल का यूज करते हो। अदरवाइज मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादा करके रिसर्चर्स स्केल को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें स्केल के अलावा उस चीज का आंसर नहीं मिल सकता है तो रिसर्चर्स स्केल को फिर यूज करते हैं। ठीक है, आई होप वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल क्या है ये क्लियर है। सो थैंक यू। आई होप आपको सारी की सारी नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स अच्छे से समझ में आई होगी। टोटल हम लोगों ने 4 नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स देखी है, राइट? चारों ही आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।